हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में। आपको डॉक्टर एस के सिंह के फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी का क्वेश्चन नंबर जो मैं बताने जा रहा हूँ 4th नंबर है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे। बुक आपके पास होनी चाहिए, बुक नहीं है तो क्वेश्चन होना चाहिए। कहता है आफ्टर प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, मतलब कि स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस बन चुका है। समझिएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बन चुका है। कॉल्स इन एरियर, शेयर कैपिटल, कैश इन हैंड, कैश विथ बैंक ऑन करेंट अकाउंट, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जर्नल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इंटरेस्ट, सन्ड्री डेटर, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अनक्लेम्ड डिविडेंड, सन्ड्री क्रेडिटर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूडिंग 70,000, एडवांस टू स्टॉक। उसके बाद क्या दिया गया है? उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ एडजस्टमेंट दिया गया है। कहा गया है कि द अथराइज्ड कैपिटल, कंपनी की अधिकृत पूंजी 25 लाख रुपया है, एक शेयर 100 रुपये का है। द डायरेक्टर ट्रांसफ़र 2 लाख रुपया जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। रिकमेंड 10% आपको डिविडेंड देना है पेड अप कैपिटल पर। ठीक है, उसके बाद आपको बैलेंस शीट बना करके हम बताने जा रहे हैं। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा बैलेंस शीट, सबसे ऊपर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ध्यान दीजिएगा 31 मार्च को बनाई जाती है। ऐसे कॉलम बना लीजिएगा, सबसे ऊपर बैलेंस शीट लिख लेना। दिख नहीं रहा, दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इतने से। अपनी कॉपी में ऐसे पार्टिकुलर का कॉलम, ठीक है, बना लीजिएगा। पार्टिकुलर लिखेंगे, नोट नंबर लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे। पार्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट। ऊपर हेडिंग क्या होती है? ऊपर हेडिंग होती है सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या होती है भैया? इक्विटी एंड लायबिलिटी। पहली हेडिंग, पहले ऊपर वाला पूरा लिख लेंगे बढ़िया से, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके बाद इसमें एक नंबर होगा शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में सबसे पहले होगा ए शेयर कैपिटल। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, शेयर कैपिटल की हेडिंग बनती है नोट ऑफ अकाउंट में। नोट ऑफ अकाउंट जब आप बनाएंगे, नोट ऑफ अकाउंट जब आप बनाएंगे, बनता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। कितने रुपए का है कोई वित्त की किताब में? 25 लाख का है। इसमें से सीधे यही ऑथराइज है, ऐसी यही कॉल्ड अप है, ऐसी पेड अप है। समझिएगा आप लोग, समझिए, यहाँ बैठे ध्यान दीजिएगा। ऑथराइज्ड कैपिटल किसे बोलते हैं? जिस कैपिटल से भैया कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। किताब में बोला गया है 25 लाख रुपया, लेकिन किताब में बैलेंस शीट के अंदर देखो 2 नंबर पे क्या लिखा है? 20 लाख शेयर कैपिटल। अथराइज का मतलब होता है जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसे अधिकृत पूंजी कहते हैं। लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट जो ट्रायल बैलेंस बना है, कंपनी की बैलेंस शीट जो बनानी है आपको, ट्रायल बैलेंस बना के दिया गया है, उनमें 20 लाख दिया है। इसका मतलब है अथराइज अलग चीज़ हो गई। अब अथराइज के बाद होता है इशूड, कॉल्ड अप। इशूड के बाद क्या होता है? इशूड, सब्सक्राइब्ड,
कॉल्ड अप, पेड अप, ये सारी चीज़ें होती है ना। कितना दिया है? 20 लाख दिया है। लेकिन पहले नंबर पे ही क्या दिया है? कॉल्स इन एरियर, एरियर को घटा दो, कितने का? 20 लाख में 20,000 ना मिले, कितना मिलेगा? शेयर कैपिटल में 19,80,000, ऐसे आंख मूंद के लिख दो, समझिएगा। फिर से एक बार, अथराइज कैपिटल का मतलब जिस कैपिटल से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ 25 लाख से, कंपनी ने इशू किया होगा 20 लाख, तभी तो 20 लाख दिया है शेयर कैपिटल। लोग खरीदे भी होंगे, सब्सक्राइब मतलब खरीदना, कॉल्ड अप मतलब मांगना, पेड अप मतलब मिल जाना। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है 20,000 रुपया नहीं मिला, जितना भी मांगा गया उसमें से 20,000 नहीं मिला, कितना मिला? 19,80,000। शेयर कैपिटल में 19,80,000 रुपया लिख लो अपनी कॉपी में, सबसे पहले लिख लो, इसको मिटा देंगे तुरंत हम, अभी नहीं मिटाएंगे। बी नंबर पे क्या होता है? बी नंबर पे रिजर्व एंड सरप्लस, दूसरी हेडिंग होगी रिजर्व एंड सरप्लस, हिंदी में संचय एवं आधिक्य बोलते हैं। एनी रिजर्व पूरा ढूंढ डालो, जितना रिजर्व हो ढूंढ लो। सिक्योरिटी प्रीमियम सबसे पहले मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, ध्यान दीजिएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम पे पैसा कितना दिया है? देखो क्रेडिट में 40,000 दिया है। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यही लिखा जाता है रिजर्व में, मैंने पहले ही बताया है। कितना? 40,000। उसके बाद जर्नल रिजर्व कितने का है? देखो किताब में देखो कितने का है जर्नल रिजर्व? 6 लाख का जनरल रिजर्व, सभी रिजर्व में लिखे जाते हैं 6 लाख का। जनरल रिजर्व के बाद क्या दिया है? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ना, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, लाभांश समानीकरण कोष। कितना होता क्या है? भी दानी, ऐसा नहीं कि सवाल लगा लो ये क्या मतलब है नहीं पता। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का मतलब होता है, सुनिएगा हमारी बात को, इसे लाभांश समानीकरण कोष हिंदी में कहते हैं। जैसे कोई कंपनी फ़ायदा कमाती है, हर साल फ़ायदा कमाएगी, अपने अंशधारियों को, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी। कभी कभी ऐसा होता है जैसे तुम्हारे पापा लोग रोज तो का 100 रुपया दे रहे हैं, 100 रुपया दे रहे हैं, खुश हो। एक दिन मान ले आपको ना दे तो कहोगे हमको आज नहीं मिला। तो इसे कंपनी है, कंपनी अपने शेयर होल्डर को दे रही है, तो कभी कभी कंपनी को ज़्यादा फायदा हो जाता है तो कर रिजर्व बना के रख लेती है। कभी मान ले कम हो सकता है, कम होगा तो इनको निकाल लेंगे, बस हो गया। तो ये लाभांश। उसके बाद सरप्लस, सरप्लस आपको यहाँ पर सरप्लस में कितना दिया है ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए एक वर्किंग नोट का सबब बनेगा, एक वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा। सरप्लस का मतलब होता है जो फ़ायदा होता है, समझ रहे हैं? सरप्लस का मतलब होता है जो फ़ायदा होता है, तो आपको लिखना है सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होता है? फ़ायदा अधिक के हिंदी में बोलते हैं। देखो किताब में फ़ायदा कितना कमाया इन्होंने पहले से, देखिएगा, देखो सबसे नीचे दिया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इंक्लूडिंग 70,000। पिछले साल इन्होंने सरप्लस कमाया था 70,000, कमाया था कि नहीं 70,000। उसके बाद इस साल कितना कमाया है? इस साल कितना कमाया है ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस साल इन्होंने कमाया है 4,28,000। 4,28,000 में आप समझिएगा 70,000 पिछले साल का है, 4,28,000 कमाए हैं। किताब में देखो नीचे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2,40,000 दिया है, 4,28,000 दिया है। 4,28,000 में पिछले साल का 70,000 है, 4,28,000 में पिछले साल का माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 3,58,000। चाहिए माइनस करो, चाहिए इसे लिख दो, कितना हो जाएगा दोनों को जोड़ने के? दोनों को जोड़ेंगे तो 4,28,000 वही आएगा। समझिएगा हमारे पॉइंट को, चाहे माइनस करो चाहे मत करो, डायरेक्ट लिख दो भाई। 4,28,000 में पिछले साल का है 70,000, क्वेश्चन में बोला है फ़ायदा, इसका मतलब इस साल का 3,58,000 रुपया है। अब इसमें से रिजर्व में कह रहा है बाहर, देखो बैलेंस शीट के बाहर ट्रांसफ़र करना है 2 लाख रुपया जनरल रिजर्व में। जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दो 2 लाख।
जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के बाद 10% क्या देना है, पेड अप कैपिटल पर डिविडेंड देना है। डिविडेंड कितना देना है, 10%। पेड अप कैपिटल कितना है, 19,80,000 का 10%। डिविडेंड 19,800, ठीक है, नहीं 10%, 19 लाख, 1,98,000। उसके बाद भैया इसमें एक काम करना है, कारपोरेट टैक्स भी देना पड़ेगा इसमें आपको। 10% एज्यूम करके लगाया गया है, कहीं पर कहा नहीं है, लेकिन एज्यूम करके लगाना पड़ेगा कारपोरेट टैक्स। कारपोरेट टैक्स का मतलब जानते हैं, कंपनी पर टैक्स, फायदे पर क्या परसेंट, 10%। 19,80,000 का इसका डिविडेंड देंगे तो 19,800 का। फिर समझिएगा, देखो कहीं पर कोई भी वो ना होने पाए। आपने कमाया 70,000 पिछले साल का है, इस साल का है 3,58,000 रुपया ना, टोटल जोड़ करके इतने दिया है 4,28,000 रुपया, इतने दिया है। इसमें से जर्नल रिजर्व में मतलब कि गुल्लक में पैसा डाल दो, निकाल करके डाल दिया, इसी का 10% जो पेड अप कैपिटल है उसी का बोला है, ये पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल का 10%, इसी पर डिविडेंड दिया जाता है, हमेशा याद रखिएगा, सुनिएगा, पेड अप कैपिटल पर ही डिविडेंड दिया जाता है। 19,80,000 का 10%, 1,98,000, और जितना डिविडेंड दे रहे हो उसी का 10% टैक्स दे दो डिविडेंड पर, 19,800। कितना बचेगा, 4,28,000 में कितना बचेगा, ये सब घटा दो, ये भी घटेगा, ये भी घटेगा, ये भी घटेगा, 2 लाख 3 लाख जो भी है घटा लो, 10,200 वही बचेगा। फिर से समझना, हमको दोष मत देना, और एकदम आराम से बता दे रहे हैं बच्चों। भाई सिक्योरिटी प्रीमियम, जब आप अंशों का निर्गमन चैप्टर पढ़ते हैं, डिवेंचर पढ़ते हैं, तो अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन किया जाता है। जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तो बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, सरप्लस में, बैलेंस शीट में लिखा, जर्नल रिजर्व इसी में लिखा जाएगा। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, रिजर्व फंड एक ही होता है कि लाभांश समानीकरण कोष, इसी में निकाला जाता है। तो सरप्लस मतलब फ़ायदा, फ़ायदा इन्होंने कमाया 4,28,000 रुपया, जिसमें 70,000 पिछले साल का, 3,58,000 इस साल का, इसमें से 2 लाख जर्नल रिजर्व मतलब गुल्लक में पैसा रख लो भविष्य के लिए। और पेड अप कैपिटल पे बोल रहा है, यहाँ का 10% नहीं निकालना है, पेड अप कैपिटल का 1,98,000 रुपया ब्याज निकाल दो, डिविडेंड निकाल दो, कारपोरेट टैक्स 10%, 10,200 रुपया आपका इसमें बचेगा ना, इसमें बचेगा। जोड़ लो अब सबको, 40,000, 6 2 लाख, 6 लाख, 6 2 8, 8 लाख, 8,50,200। आपको लिखना है 8,50,200, अपनी कॉपी में लिख लो इसको पहले, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, डिवेंचर वगैरह नहीं दिया है तो नॉन करंट लायबिलिटी का कोई प्रश्न नहीं उठता। आप लिख लीजिएगा अब करंट लायबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, अब क्या लिखेंगे आप, करंट का मतलब जैसे क्रेडिटर दिया होता है, ट्रेड पेबल दिया होता है, चालू दायित्व, क्या लिखेंगे, चालू दायित्व, ठीक है। करंट लायबिलिटी में आपको मैं बताना चाहता हूँ, ऊपर से पढ़ते हुए जब चले आएंगे तो भैया क्रेडिटर चाहे जहाँ मिले, कहाँ है, नीचे है ना, 2,40,000 रुपये का क्रेडिटर, 2,40,000 का। और मैं आपको बता दूं 2,40,000 के बाद आगे किताब में देखिए, किताब में देखो 54,000 रुपये का कुछ दिया है, अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड का मतलब होता है डिविडेंड घोषित हो गया है, अभी दिया नहीं गया है। क्लेम्ड डिविडेंड कितने रुपए का, 54,000 रुपये का। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज मतलब जो 1,98,000 वाला यहाँ वाला है, ये वाला, इसे प्रपोज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, प्रपोज डिविडेंड। 1,98,000 प्रपोजल है, कितने का, 1,98,000 का प्रपोज लिखा जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना, कॉर्पोरेट टैक्स जो लिखा गया है ये भी यही रहेगा, 19,800 रुपये का। ₹19,800 का जोड़ लीजिएगा। 19,80,000
रिजर्व एंड सरप्लस में ध्यान दीजिएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ कमी हमको दिखी है। 40,000, 6 लाख, 2 लाख, कितना हो जाएगा? कुछ भूल गए का? रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ भूला गया है, ठीक है। एडिशनल रिजर्व, रुक जाइएगा, 40,000 रुपया, 6 लाख रुपया, 2 लाख रुपया और 2 लाख भूल गए हैं। एडिशनल रिजर्व भी है 2 लाख का, कहीं पर देखो लास्ट में दिया गया है 2 लाख का, किताब में भी, समायोजन में भी एडिशनल रिजर्व ना, 2 लाख, 10,50,200 होगा एडिशनल रिजर्व। 10,50,200, इसको देख लीजिएगा आप लोग, नहीं तो गलती होगी। 10,50,200, फिर सुन लीजिए, ताकि देखो क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, समस्याएं होती हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये सब हो गया, सब कुछ सही है। एडिशनल रिजर्व बाहर दिया गया, समायोजन में दिया गया, एडजस्टमेंट में दिया गया है। 35 लाख कितना आएगा? 35,42,000, समझ में आया? टोटल ए मतलब एसेट्स, लायबिलिटी मान लीजिएगा, ए हो गया, टोटल ए हो गया। अब हम इसको मिटा देंगे, अब संपत्ति पक्ष में जाएंगे, इसको लिख लेना। अब लायबिलिटी साइड हो गया, उसी के नीचे आप लोग लिखना, हम दूसरे नंबर पे लिखते हैं एसेट्स। एसेट्स का मतलब संपत्तियां। संपत्तियों में आपको मैं बताना चाहता हूं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स एसेट्स में आप अपनी किताब में देखेंगे एकदम आराम से, तो दिया गया है मोटर व्हीकल 12 लाख के, किताब में देखो, पहले 16 की थी, 12 की हो गई। फर्नीचर पहले 20 की थी, 12,000 की हो गई ना, ऐसे लिख लीजिएगा। मोटर 12 लाख की हो गई है, और क्या हो गया? फर्नीचर कितने का हो गया है? यहाँ हो जाएगा 12,12,000। कौन दिक्कत? नहीं, दिक्कत होगी ही नहीं। उसके बाद देखो इनटेंजिबल कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है। इन्वेस्टमेंट देखो कहीं दिया है 9 लाख रुपए का। गवर्नमेंट सिक्योरिटी 9 लाख का, ठीक है। उसके बाद क्या है? एक इन्वेस्टमेंट और होगा, देखो 10 लाख का होगा, कहीं पर कहीं जमा किए हैं पैसा, देखो 10 लाख। ऊपर ये कैश विथ बैंक फिक्स डिपॉजिट, एफडी किए कितने की? ये भी इन्वेस्टमेंट 10 लाख की। उसके बाद क्या दिया भैया? फर्नीचर हो गया, 10 लाख का हो गया। अब करेंट एसेट सेटिंग डाल दो, कुछ नहीं दिया है। बी करेंट एसेट्स, चालू संपत्ति। चालू संपत्ति में ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर वगैरह जैसे होता है। देखो 1,70,000 रुपये का दिया है डेटर ना, 1,70,000 रुपये का दिया है। इसमें से आपको क्या करना है? 50,000 माइनस कर देना है। क्या कर देना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल दिया है, देखो उसी के 2 नंबर नीचे 50,000। 50,000 1,70,000 मार्केट में पैसा उधार था, 50,000 रुपया क्या है? डाउटफुल में है, 1,20,000। उसके बाद कैश, कैश लिखो, कैश, कैश इन हैंड पहले था हमारे पास 10,000, और बैंक में कितना है? 1,00,000, 2,10,000। किताब में देख लो, है कि नहीं? 2,10,000 कितना हो जाएगा? 2,20,000। उसके बाद
उसके बाद किसी को पैसा वैसा उधार दिए, देखो इंटरेस्ट एकर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट कितने का? 6,000 रुपये का लिखा जाएगा। ये भी यहीं पर सबसे नीचे लिखा जाता है, लेकिन यही लिख दो इंटरेस्ट ऑन एकर्ड इन्वेस्टमेंट 6,000 का। उसके बाद क्या दिया है? स्टाफ को एडवांस टू स्टाफ, स्टाफ को अपने एडवांस दिए हैं, संपत्ति है ना, दिए हैं, लिए थोड़ी है, 34,000। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस जोड़िए 54,000। इन सबको जोड़ना पड़ेगा आपको, जोड़िए एक बार। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा आ रहा है 50,000, सॉरी गलती से लिख दिया गया है, प्रीपेड 50,000 रहेगा। जोड़ लीजिएगा 12 लाख 12,000, 9 लाख, 10 लाख, 1,20,000, 2,20,000, 6,000, 50,000, 34,000, 35,42,000 आ जाएगा। बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इसको लिख लीजिएगा।